नमस्ते स्वामी जी। गजेंद्र बोल रहा हूँ। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत सालों से उठता रहता था, जिसको लेकर के मैंने कई संतों से, सत्संगियों से पूछा था। तो वो मैं आपसे भी पूछ ही लेता हूँ। तो उसमें स्वामी जी ऐसा था मेरे दिमाग में, जब काफी समय हो गया मुझको अध्यात्म में, लेकिन जब कुछ भी शांति नहीं हुई। मतलब मेरा एक तरह से अध्यात्म जीवन भी इसी तरह से चल रहा था और संसारी जीवन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो कभी कभी ये प्रश्न मुझे परेशान करता था, आखिर परमात्मा ने ये जगत क्यों रचा? क्यों उसने इस तरह से जीव को अपने से अलग किया? और उसके बाद फिर वही तरीका है कि हमको परमानंद को ही पाना है, परमात्मा को ही जानना है। तो ऐसा खेल खेलने में परमात्मा को क्या रस हो गया कि जो हम करोड़ों जन्मों की भटकन हमारी और आज तक हम चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में, क्योंकि स्वामी जी मेरा तो ये मानना है, कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे भी, वो भी अपनी सुविधा अनुसार जो है सुख की तलाश करते हैं। सुख मतलब वही अंतिम जो भी होता है, परमात्मा को या परमानंद को पाना। मतलब छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा चेतनधारी भी वो सुख की ही तलाश करता है। तो वही प्रश्न एक उमड़ता था कि जीव क्यों अस्तित्व में आया, और अस्तित्व में आने के बाद फिर परमात्मा इतना क्यों कठोर हो गया कि उसको हजारों लाखों जन्मों की भटकन में डाल दिया, और वो भटकता रहता है और इस तरह से उलझता चला जाता है, कहीं कर्मों के जाल में, कहीं कुछ, कि उसको वही नहीं मिल पाता। अब एक तरफ कहते हैं कि बहुत ही आसान है, लेकिन इतना आसान लगता नहीं है अभी तक स्वामी जी, इतना मैंने समय लगाया। और मुझे तो लगा एक तरह से, मतलब ऐसी ये निराशा जब मन में बहुत ज्यादा घर कर गई थी, तो मैंने ये आपसे एक बार पहले भी पूछा था। तो वही चीज है स्वामी जी की, जब जीव को परमात्मा में ही मिल जाना है, तो परमात्मा से फिर वो जीव अलग कैसे हो गया? और जब परमानंद को पाना ही हमारा उद्देश्य है, तो फिर ये संसार क्यों रचा गया? ऐसी परमात्मा की कौन सी मजबूरी थी? हालांकि जो मुझे लोगों ने जवाब दिया, तो वो मेरा प्रश्न टालने की कोशिश करते थे, या कहते थे वो तुम्हारा क्वेश्चन ही बेवकूफी से भरा है, या वो स्वामी जी एकदम से क्रोध कर बैठते थे, भड़क जाते थे। लेकिन ये प्रश्न जो है मेरे मन में एक खुजली की तरह, मतलब खाज उठाता ही रहता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में रहता था। तो आपने जब कहा था कि कुछ प्रश्न उठते हैं दिमाग में, तो इसलिए मैंने आज पूछने की आपसे हिम्मत की। तो कृपा कर स्पष्ट करें गुरुदेव जी, ऐसा क्या है कि हम परमात्मा से क्यों दूर हो गए, जब परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, परमानंद को ही पाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद गुरुदेव जी। प्रणाम गुरुजी। एक गजेंद्र जी को भी प्रणाम। इन्होंने जो सवाल उठाया है वो सवाल मेरा भी है गुरुजी। कितने सालों से ये सवाल मेरे मन में भी बहुत ही उठ रहा है। प्लीज आप इसका उत्तर जल्द से जल्द दीजिए। प्रणाम गजेंद्र जी, आपको भी, और गुलशन जी आपको भी। प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ बातें समझ लें तो ज्यादा आसान होगा उत्तर को समझना। पहली बात, यह प्रश्न सभी बुद्ध पुरुषों से पूछा जाता है और सभी बुद्ध पुरुष इसे अति प्रश्न कह गए कि यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और बुद्ध तो जिस भी जगह प्रवचन देने जाते थे, पहले ही अपने सन्यासियों के द्वारा उस गांव में बोल देते थे कुछ प्रश्न नहीं पूछने। उनमें से एक प्रश्न ये भी था, क्यों नहीं पूछना, और क्यों नहीं इसका उत्तर दिया जाता, उसे भी समझ लें। गजेंद्र जी ने कहा कि ये उनकी दिमाग की एक खुजली है और बार बार उठ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसे समझें। एक गांव
से बुद्ध गुजर रहे थे, जा रहे थे। सामने रास्ते पे कुछ आदमियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वो आदमी जोर जोर के चिल्ला रहा था। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे, उसकी पीड़ा को देखा, तो बुद्ध का एक सन्यासी वैद्य का काम करता था, वैद्य था, डॉक्टर था। तो बुद्ध ने देखा उसकी छाती के आर पार एक जहरीला तीर लगा हुआ है। उस डॉक्टर ने कहा कि हटो, ये तीर मैं निकाल दूं, क्योंकि इसमें जो जहर लगा है, अगर ये तीर ज्यादा देर तक रुक गया तो तुम्हारे प्राण ले लेगा। उस व्यक्ति ने बहुत ही प्रेम से उस तीर को कस के पकड़ा और बोला, तीर तो तुम बाद में भी निकाल देना, उसकी कोई जल्दी नहीं। पहले तो मेरा ये सवाल है कि तीर पे जो जहर लगा है, वो जहर कहां से आया और कितना जहरीला है, और क्या पूरे तीर पे लगा है? बुद्ध ने कहा, तीर निकालने दो अभी, ये बातें बाद में भी करी जा सकती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, चलो ये बात का तुम्हारे पास उत्तर नहीं, मत दो। तीर किसने मारा मुझको, इसका तो उत्तर दो। वैद्य ने कहा, समझो देर हो रही है, तीर निकालने दो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि देर नहीं हो रही। क्यों मारा मुझको तीर? मैंने ऐसा क्या काम करा था? बुद्ध ने फिर पुनर् कहा, तीर निकालने दो। उसने कहा, तीर निकालने की रट हटाओ, छोड़ दो ये बातें, तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। ये बताओ मारा क्यों? जहर कौन सा है? किस कंपनी का है? किस जानवर का है? कितना जहरीला है? और मेरे को ही क्यों मारा? बुद्ध ने बहुत समझाने की कोशिश करी, वैद्य ने भी बहुत प्रयास करे, और फिर तीर उसकी छाती में लगा था और वो जमीन पे गिर गया और मर गया। इस कहानी को समझो। इस कहानी से तुम्हारा उत्तर मिल सकता है यदि तुम समझदार हो तो, और यदि समझदार नहीं हो, या ये तुम्हें संतुष्ट करेगा। खुजली जो है, खुजलाने में बड़ा मजा आता है। अगर तुम्हारे दिमाग में क्या, तुम्हारे कहीं भी बदन में खुजली हो जाए तो खुजली करके देखो, बहुत मजा आता है। शरीर से खून तक निकल जाए, मगर मजा उसका गजब का। इतना गजब का मजा किसी चीज में नहीं जितना खुजली करने में है। मगर अंततः खून ही हाथ में आएगा और कुछ ना होगा। और समझने की कोशिश करो। इस प्रश्न को समझने के बाद भी तुम्हारी खुजली मिट जाएगी, ऐसा तुमको भ्रम हो सकता है। यदि मैं कहूं कि संसार परमात्मा ने बनाया, जैसे तुमने बोला संसार परमात्मा ने क्यों बनाया, फिर परमात्मा को भी बनाने वाला कोई होगा, फिर उसको बनाने वाला भी कोई होगा। कितना पीछे जाओगे? अंत में तीर लगा है छाती में, वो निकल ना पाएगा और जमीन पे गिर जाओगे। पहली बात तो ये समझो, परमात्मा यानी कोई व्यक्ति विशेष नहीं। परमात्मा यानी कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेके आकाश में बैठा हुआ बहुत बड़ा कोई मशीन नहीं है। परमात्मा यानी एनर्जी, ऊर्जा, और कुछ भी नहीं। अब कैसे हम लोग उस ऊर्जा से पैदा हो गए और फिर ऊर्जा ढूंढने लगे, ऊर्जा में डूबने की कोशिश करने लगे? ऊर्जा ने हमें कैसे अलग कर दिया? कैसे मानव पृथ्वी पे आया? समझे। अब साइंस भी इसको समझ रही है और साइंस ऐसा मानती है। अभी कुछ ही लोगों को, कुछ ही पेड़ पौधों को, कुछ ही जीव जंतुओं को
ले जाके किसी ग्रह पे तुम छोड़ दो और वहां छोड़ दो उन्हें। देखो उस ग्रह पे वो लोग क्या करते हैं। और उनको छोड़ के आने के बाद गजेंद्र तुम भूल ही जाओ, और भूल ही जाओ और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मृत्यु तो निश्चित है ना। और वो बेचारे वहां, वो भी वहां मरेंगे ही मरेंगे। और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगे और फिर इस ग्रह से कुछ लोग जाएं। अब जब इस ग्रह से कुछ लोग जाएंगे तो इस ग्रह की साइंस तो बहुत ज्यादा एडवांस होगी और वहां पर जो बच्चे पैदा होंगे उनके पास साइंस होगी नहीं, उनके पास स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, उनके पास मेडिकल साइंस नहीं होगी, खाने पीने का साधन नहीं होगा। जंगली जानवरों की तरह वो जिएंगे। जानवरों में और उनमें भेद करना मुश्किल होगा। और यहां से जब लोग देखने जाएंगे उनको तो यहाँ की साइंस तो बहुत जबरदस्त होगी। अब वो धीरे 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 करते 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 बुद्धिजीवी हो जाएंगे। लाखों साल के प्रयास के बाद वो सभ्य होंगे, समझदार होंगे, नियम बनाएंगे, सुविधाजनक जीवन जिएंगे। अब उन्हीं में से कोई आदमी कितनी कोशिश कर ले ये ढूंढने की वो कहां से आया है, कभी उससे उत्तर नहीं मिलेगा कि वो कहां से आया है, क्योंकि वो उस ग्रह का प्राणी है ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लें, जिन्हें हमें देवी देवता कहते हैं, एक्चुअली वो देवी देवता नहीं है। यदि वो देवी देवता होते तो अभी भी वो क्रम चल रहा होता। अब भी वो क्रम चल रहा होता। फिर जितनी भी वो टेक्नोलॉजी थी वो अब भी होती। तुम्हें पता है गजेंद्र, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये ऐसे ऐसे बहुत हाई क्लास के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल्ड का यूज करा जाता है। धातुओं में गोल्ड का ज्यादा यूज करा जाता है इन सब चीजों में, क्योंकि ये सड़ती नहीं। तुम तांबा लो, मिट्टी में डाल दो, वो सड़ जाएगा। लोहा लो, वो सड़ जाएगा। सिल्वर लो, वो सड़ जाएगा। चांदी लो, वो सड़ जाएगी। मगर तुम सोना मिट्टी में डाल दो, ये कभी नहीं सड़ेगा, कभी नहीं गलेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। और तुम्हें मालूम है, सभी हिंदू देवी देवताओं के पास सोना था, सोने के मुकुट थे। सोने के मुकुट ही क्यों पहने थे उन्होंने? सोने के हथियार क्यों रखे थे? वो एक बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी को जानते थे, जिन्हें हम अज्ञान के कारण भगवान बना बैठे। इस तरीके से रचा गया पृथ्वी पे सारा खेल। मेरी अपनी समझ में, मेरे देखने से यही दिखाई देता है। और दूसरी बात, अब तुम ये भी कह सकते हो कि इस पृथ्वी पर मानव कहां से आए, क्योंकि है ना, वो दिमाग में खुजली है तो वो तो बढ़ती रहेगी, है ना। प्रश्न पे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, उत्तर दिया नहीं जा सकता। ऊर्जा जो है, ऊर्जा घर्षण के कारण, ऊर्जा ध्वनि के कारण जब वो बहती है तो वो घर्षण होता है। घर्षण के कारण वो प्रकाश रूप में बदलती है। और ऊर्जा में जो मेटल है, अणु, परमाणु, वो विभाजित होते हैं जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, फैलते हैं। और सबसे पहला जो ऊर्जा में, जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो ही दो में विभाजित हो जाता है, वही दो में बट जाता है और उसी के ब्लास्ट से ऊर्जा बहती है। और जैसे जैसे ऊर्जा बहती है वैसे वैसे वो पदार्थ रूप में आती है, और जैसे जैसे पदार्थ रूप में आती है वैसे वैसे इन चीजों का निर्माण होता है। और वैसे ही वो चीजें फिर विकास क्रम में ऐसे घूमती चली जाती हैं, और अंततः जो निर्माण होता है वो मनुष्य होता है, और फिर मनुष्य उसमें एक हो जाता है। ये एक सर्कल है, इसे किसी ने नहीं रचा, ये इसी तरीके से चलता आ रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा।
इसे कहीं कोई बैठ के रच नहीं रहा, ये एक स्वाभाविक घटना है। क्या पेड़ों के अंदर हरा रंग भरा जाता है ताकि उनके पत्ते हरे हों? ये स्वाभाविक है। ये सब इसी तरीके से चलता है। तुमने प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रश्नों में बहुत मजा आता है, जबरदस्त। सुनने में भी मजेदार है और बोलने में भी मजेदार है। पहली बात समझ लें, परमात्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे विभाजित होती है? घर्षण के कारण, और फिर वो धीरे धीरे पदार्थ में बदलती रहती है, और पदार्थ फिर वापस धीरे धीरे ऊर्जा में बदल जाता है। मानव पृथ्वी पे कैसे आया? इसी तरीके से। अब दूसरी बात समझ लें, जो और गहरी और मजेदार है। क्यों कोई बुद्ध पुरुष इसका उत्तर नहीं देता? क्यों कोई बुद्ध पुरुष इसका उत्तर नहीं देता, उसको भी समझ लें। क्योंकि तुम्हारे हृदय में लगा तीर निकालना जरूरी है। तुम उस ऊर्जा के साथ एक हो जाओ, जुड़ जाओ, ये जरूरी है। कहीं समय चूक ना जाओ और शरीर नष्ट ना हो जाए, उससे पहले जान लो, ये जरूरी है गजेंद्र, ये जरूरी है गुलशन जी। इस उत्तर को तुम पा भी लो, इस उत्तर को दे भी दे, इस उत्तर को तुम समझ भी लो, तो भी तुम्हारे ध्यान में गति नहीं होगी, तुम्हारी समाधि में गति नहीं होगी, तुम परमात्मा के निकट ना होगे। इस उत्तर को जानने के बाद भी तुम्हारे मन में लाखों प्रश्न उठेंगे, और उन लाखों प्रश्नों को भी संतुष्ट कर दिया जाए तो करोड़ों प्रश्न उठेंगे। प्रश्न तुम्हें बाहर भगा रहा है। देखो, तुम्हारी दृष्टि बाहर है, भीतर नहीं है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और जिसका परमात्मा और जिसकी खोज बाहर की तरफ है, भीतर तो फिर वो कभी गति ना कर पाएगा। बुद्ध पुरुषों का सारा प्रयास है तुम्हें भीतर गति करने के लिए। इसीलिए वो लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, और जो क्रोध में आ जाते हैं, समझना उनकी प्रतिभा तुम दांव पे लगा देते होगे तो वो क्रोध में आते होंगे, जबकि क्रोध में आने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और प्रश्न जैसा तुम्हारा ज्ञान हो वैसा तुम बता सकते हो, जैसा मेरा ज्ञान है मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं। हो सकता है दूसरे की निगाह में ये गलत हो सकता है मेरे से भी कोई समझदार हो, वो बताए, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है जो आज मैं बोल रहा हूं कुछ सालों बाद वो झूठ हो जाए और गलत हो जाए, यही चलता है। तो इसे समझें, ये इस तरीके से है। परमात्मा ने कुछ भी नहीं रचा, परमात्मा रचने वाला नहीं है इस वे में कि कोई वो आदमी विशेष हो, ऐसा नहीं। सृष्टि इस तरीके से घूम रही है, ऊर्जा घर्षण के कारण विभाजित हो रही है, और विभाजित होने के, घर्षण होता ही विभाजित होने के कारण है, क्योंकि घर्षण अगर हो रहा है तो दो होंगे उसमें। बस मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी चीज होती है जो दो में विभाजित हो जाती है, और कुछ भी नहीं गजेंद्र। बहुत बहुत प्रेम गजेंद्र तुम्हें, और बहुत बहुत प्रेम गुलशन जी आपको भी। इस उत्तर से तुम संतुष्ट होगे ऐसा मैं समझ नहीं सकता, और मैं मान भी नहीं सकता। संतुष्ट हो या ना हो वो तुम्हारी मर्जी है। जो मुझे पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, ध्यान में गहरे डूबे, खूब गहरे डूबे, समाधि में डूबे। परमात्मा जब तुम्हें मिलेगा तो आमने सामने उससे पूछना, क्योंकि उसने क्यों रचा, मैंने नहीं रचा। सच बताऊं तो ना तो मैंने रचा और ना ही मेरा कोई काम है इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं है इन सब सिस्टम में। मैं तो तुम्हारी तरह इस सिस्टम में गोल गोल घूम रहा हूं, मेरा कोई हाथ नहीं। इसीलिए तुमने जो पूछा मैंने अपने ज्ञान के आधार पे वो उत्तर दे दिया। बाकी परमात्मा से मुलाकात हो तो जरूर पूछना, और जब पूछ लो और तुम्हें पता लगे तो अवश्य, अगर मैं शरीर समेत यहाँ होऊंगा तो मुझे भी उत्तर जरूर देना। आनंदित रहना, खुश रहना, बहुत बहुत प्रेम।